हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे फायर एनिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये मॉडल था जो ये दिया था जॉन C.H. फाई एंड गस्टफ रेनिस ने, इसलिए इस मॉडल का नाम रखा गया फायर एनिस मॉडल। जो ये मॉडल है ये एक्सटेंशन है किसका? लेविस मॉडल का। किसका? लेविस मॉडल का। और इस मॉडल को हम ड्यूलिज्म मॉडल भी बोलते हैं। ड्यूलिज्म मतलब दिस मॉडल हैव टू सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। दिस मॉडल हैव ओनली टू सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इन एग्रीकल्चर एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर। एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर मतलब मोर लेबर आर वर्किंग दैन एक्चुअल रिक्वायर्ड। जितने लेबर की उसको ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसमें काम कर रहे हैं। दैट्स वाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज वेरी लो इन एग्रीकल्चर सेक्टर। दैट्स वाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी मस्ट ट्रांसफ़र लेबर एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसलिए हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें जो हमारे लेबर है उनको एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रांसफ़र करना चाहिए, जिससे जो प्रोडक्टिविटी है हमारी वो इंक्रीज हो सके। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हैज़ 3 फेजेस। 3 फेजेस के अंदर एक जिसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0 होती है लेबर की, एक जिसमें एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से, और थर्ड जिसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है एवरेज प्रोडक्टिविटी से। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू 0। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लेबर कांट गिव एनी कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्शन। जो लेबर है वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे प्रोडक्शन में, बिकॉज मोर पीपल एंगेज दैन एक्चुअल रिक्वायर्ड। जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा वर्कर है वो वहाँ पे लगे हुए हैं। जैसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, कि मान लो एक खेत में 4 लोगों की ज़रूरत से काम पूरा हो जाएगा, लेकिन फैमिली में 10 मेंबर है तो 10 के 10 वहीं पे लग गए, उस तरह से। अब देखो, रिक्वायर्ड थी 5 की, लेकिन एंगेज कितने हो गए? 10। जो ये रिमेनिंग 5 हैं ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, इनकी प्रोडक्टिविटी है जो वो 0 है। तो जो हमने ये 5 लेबर ट्रांसफ़र करे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में, ये ट्रांसफ़र करने से जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो इसमें क्या हुआ? जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू 0। ये था फर्स्ट फेज। सेकंड फेज, एवरेज प्रोडक्टिविटी इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब देखो, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0 के इक्वल नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा होती है 0 से। क्योंकि जब ये स्टिल दे आर रिसीविंग मोर वेज रेट एज कम्पेयर टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन। इनको वेज रेट है जो वो ज़्यादा मिलती है जितना ये कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उससे। मान लो वेज रेट मिल रही है 15 और प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं हमें 10 की। प्रोडक्टिविटी तो सिर्फ 10 की दे रहे हैं, लेकिन इनको वेज रेट है वो 15 मिल रही है, यानी ज़्यादा मिल रही है। दे आर रिसीविंग more wage rate as compared to the contribution in production. The marginal productivity is less than wage. जो marginal productivity है इनकी वो कम हो जाए wage से, then they are receiving wage rate is 15 and marginal productivity is 10. इस सिचुएशन में जब लेबर एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रांसफ़र होता है, इससे भी एग्रीकल्चर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वेज रेट 15 है और प्रोडक्टिविटी ये सिर्फ 10 की कर रहे थे। उसमें तो वो कर ही नहीं रहे थे, लेबर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और इसमें क्या हो रहा है कि वेज रेट इनको ज़्यादा मिल रही है, लेकिन ये प्रोडक्शन है जो ये कम कर रहे हैं। अब तीसरा फेज़ देखते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ ग्रेटर दैन एवरेज प्रोडक्टिविटी। लेबर आर रिसीविंग लेस वेज रेट एज कम्पेयर टू देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। यानी जो इनको वेज रेट है वो तो कम मिल रहा है, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा कर रहे हैं। मान
आउटपुट, मान लो प्रोडक्टिविटी दी इन्हें 15 की और वेज रेट इनको सिर्फ रिसीव हो रहे थे 10। इस सिचुएशन में वी कांट ट्रांसफ़र लेबर एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री सेक्टर, क्योंकि जब हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारे एग्रीकल्चर के लेबर को इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा जब हमें एग्रीकल्चर में उससे बेनिफिट मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है एवरेज प्रोडक्टिविटी से, तो हम इस सिचुएशन में जो लेबर है हमारे उनको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम जो एग्रीकल्चर है वो कमर्शलाइज होना स्टार्ट हो गया है। क्या हो गया? कमर्शलाइज होना। अब डायग्राम से देखते हैं। ये देखो, इसके अंदर 3 फेजेस दिए, एक इंडस्ट्रियल का और 2 एग्रीकल्चर के। जो ए फेज़ है, जो ए डायग्राम है ये है इंडस्ट्रियल का, बी और सी हैं एग्रीकल्चर के। अब देखो डायग्राम से, देखो ये है ओ वाई एक्सिस, ये है ओ एक्स एक्सिस। ठीक है, जो हमारी ये कर्व है ओ सी एक्स, जो ये सी पैनल में हमारी ओ सी एक्स कर्व है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये बता रही है टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। क्या बता रही है? टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और जो ये ओ वाई है ये क्या बता रही है? ये बता रही है टोटल प्रोडक्ट। क्या बता रही है? टोटल प्रोडक्ट। जो ये एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस, ये क्या है? ये ओ एक्स एक्सिस बता रही है हमें लेबर फोर्स को। क्या बता रही है? लेबर फोर्स को। और जो वाई एक्सिस है ये क्या बता रही है? टोटल प्रोडक्ट को। इसमें हमने देखा पहले जो हमारा लेबर फोर्स था यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारा लेबर फोर्स है, ये एक्स से सी तक, इस पॉइंट पे हमारी जो टोटल प्रोडक्ट है वो कितना है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जो हमारी लेबर फोर्स है और जो टोटल प्रोडक्ट है, लेबर फोर्स और टोटल प्रोडक्ट क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि ये हमारा मेंशन किया गया है जो ओरिजिनल डायग्राम है इस मॉडल का, उसी में पता चल गया हमें कि ओ सी एक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और ये ओ वाई क्या है? टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, और अब देखो ऊपर चलते हैं। एम एल आर यू, ये वाली कर्व, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और ये वाली वाई आर जेड, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फोर्स। ठीक है, ये क्या है? बी डायग्राम। ये किसके बारे में बता रहा है? एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, अब देखो जो बी है इसमें भी जो ये एक्स एक्सिस है ये किसको बता रही है? लेबर फोर्स को। किसको बता रही है? लेबर फोर्स को। और वाई एक्सिस क्या बता रही है? एवरेज प्रोडक्ट को। किसको? एवरेज प्रोडक्ट को, या फिर बोल लो आउटपुट ऑफ लेबर फोर्स को, आउटपुट ऑफ लेबर फोर्स को। और जो ये ए है, ओ एक्स एक्सिस लेबर फोर्स, ओ वाई एक्सिस वेजेस या फिर एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जो ये वाली कर्व गई हमारी, ये वाली ये क्या बता रही है? वेज रेट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। और जो ये वाली कर्व जा रही है हमारी, ये तीनों कर्व, ये क्या शो कर रही है? ये बता रही है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या बता रही है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब देखो डायग्राम समझते हैं। अब हमने इसके बारे में सारा देख लिया कि कौन सी कर्व क्या शो कर रही है। अब देखो, जब हमारा टीपी कांस्टेंट है, जो हमारा टीपी है ये कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे टीपी कांस्टेंट है, क्योंकि जो हमारा एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, इस टाइम पे क्या है? 0। जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है फर्स्ट फेज़ में क्या है? 0। जब हम बी पैनल में देखा कि जो हमारा ओ एम अमाउंट है लेबर का, इसमें क्या हुआ? जो हमारी लेबर है वो ट्रांसफ़र होगी कहाँ? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। जो हमारी एग्रीकल्चर की लेबर थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रांसफ़र हो गई। जो हमारी एमपी है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है ओपी के। अब देखो ये हमारी
अब देखो MP हमारी OP के इक्वल है और जो वेज रेट है हमारा वो कितना है OW। पहले हमारा वेज रेट है OW। जब हमारा वेज रेट OW है तो इस अमाउंट में जो ये वाला एरिया है ना हमारा, ये वाला एरिया, ये वाला WPT, ये क्या है, ये हमारा है सरप्लस। क्या है हमारा ये सरप्लस, किसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, क्योंकि ये ए डायग्राम में ये क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का सरप्लस। जब हम दोबारा से, मान लो हमें ये सरप्लस मिल गया, जब हम इस सरप्लस को हमारा री इन्वेस्ट करें, दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर देंगे हमारे सरप्लस की, तो क्या होगा इससे, जब हमने री इन्वेस्ट किया सरप्लस को तो हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई तो हमारी आउटपुट इंक्रीज़ होगी। जब हमारी आउटपुट इंक्रीज़ हुई तो डिमांड है जो लेबर की वो ऑब्वियस है इंक्रीज़ होनी है। ठीक है, ये था फर्स्ट फेज। अब देखा हमने सेकंड फेज। सेकंड फेज क्या कह रहा है, जो हमारा PL अमाउंट है लेबर का, किसका, लेबर का, PL अमाउंट ऑफ लेबर वर्किंग इन एग्रीकल्चर, जो PL अमाउंट है लेबर का वो वर्क कर रहा है एग्रीकल्चर में। ठीक है, लेकिन जो P के अमाउंट है, जो P के अमाउंट है लेबर का, उसमें क्या है, जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से, जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से। क्योंकि हमने क्या देखा, जब हमें वेज रेट रिक्वायर्ड है, जो हमारी वेज रेट है वो है 15, लेकिन हमें उससे प्रोडक्टिविटी कितनी मिल रही है, सिर्फ 10। जब हमारी वेज रेट ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी कम मिल रही है हमें, तो हमारे जो लेबर हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लेबर हमारे जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, जब हमारे ट्रांसफ़र हो गए, जो हमारे ट्रांसफ़र हुआ P के, जो P के अमाउंट था हमारा, ये लेबर फोर्स हमारी ये ट्रांसफ़र होगी। जब ये ट्रांसफ़र हुई तो इसका एग्रीकल्चर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, जब हमने वेज रेट को इंक्रीज़ किया, अब देखो पहले हमारी वेज रेट थी OW, अब इंक्रीज़ होगी OW1, ये वाली यहाँ से। जब ये हमारी वेज रेट इंक्रीज हुई OW1, तो हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी, जो मार्जिनल प्रोडक्ट था, पहले था OP। ठीक है, जब हमारी OW थी तो हमारा OP था, लेकिन जब हमारी OW1 हुई वेज रेट तो हमारा OP1 क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट OP1 हो गया तो फिर बाद दोबारा से हमारा ये सारा क्या हो गया, सरप्लस हो गया। ये सारा एरिया हमारा सरप्लस का हो गया, ये यहाँ से इतना एरिया ये हमारा दोबारा से सरप्लस हो गया, ये दोबारा सरप्लस हो गया। दोबारा से हमने इसको री इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट करने से हमारी आउटपुट बढ़ी, फिर हमारी डिमांड है जो लेबर की वो दोबारा से बढ़ गई। ऐसे ये फिर OW OP1 फिर ऐसे इस पॉइंट पे चले जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारा ये इंक्रीज होता चला जाएगा। जब हमने इसको देखा कि जो वेज रेट है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, जो वेज रेट है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, ये तो कंटिन्यू इंक्रीज होती जा रही है। वेज रेट है जो वो कंटिन्यू इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, यानी पहले TM फिर HL फिर OK ऐसे इंक्रीज होती जा रही है। अगर हम इसको मेंटेन करना चाहते हैं, मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, जो अमाउंट ऑफ लेबर था इंडस्ट्रियल सेक्टर का उसको इंक्रीज कर दिया। जो अमाउंट था किसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लेबर की, उसकी हमने वेज रेट को इंक्रीज़ कर दिया। जब हमने उसको इंक्रीज़ कर दिया तो जो थर्ड फेज़ था उसमें क्या हुआ, ये था थर्ड फेज़। थर्ड फेज़ में क्या हुआ, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी वो ज़्यादा थी एवरेज प्रोडक्टिविटी से, मतलब जो कंट्रीब्यूशन था वो ज़्यादा था, लेकिन जो वेज रेट उनको रिसीव हो रहे थे वो कम हो रहे थे। जब वेज रेट उनको कम रिसीव हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी, इसका मतलब हाई है लेकिन जो वेज रेट है उनके वो कम है, तो इस टाइम में क्या हुआ, वो तो लेबर के लिए बेनिफिशियल हो गया। क्या हो गया, क्यों, जब उसकी
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 12 थी, लेकिन उसने रिसीव किया ओनली 10। ठीक है, तो इस टाइम में जो हमारे लेबर हैं वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर थी जो हमारी वो कमर्शलाइज हो चुकी थी। ये किसके लिए बेनिफिशियल थी? ये बेनिफिशियल थी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उनको वेज रेट कम दे के जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब आउटपुट है, वो ज़्यादा मिल रही थी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, थर्ड फेज़ में जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये वाली थर्ड फेज़ था ना, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है एवरेज प्रोडक्टिविटी से, इस टाइम में जो हमारे लेबर हैं वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारी एग्रीकल्चर है सेक्टर वो क्या हो गया, कमर्शियलाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच। पॉइंटों को ध्यान से सुनना जब भी आपको ये डायग्राम समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।